आज का जो क्वेश्चन है, टुडेज टॉपिक इज कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी। पहले प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चर आदर हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। बेटर है वी राइट मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा, या हम हेडिंग लिखेंगे पहले कास्टिक सोडा, दैट इज बेटर। कास्टिक सोडा का मतलब NaOH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कास्टिक सोडा NaOH सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। हाँ, फिर जब थोड़ा सा लेते हैं पानी में डालते हैं तो अल्कली बन जाते हैं, बेस बन जाते हैं, जिसको हम NaOH बेस कहते हैं। देन इट बिकम्स एन अल्कली, राइट। अब ये कास्टिक सोडा जो है, इस कास्टिक सोडा को मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे हम, इसको हम लार्ज स्केल में प्रिपेयर कैसे करेंगे। देखो बेटा, मैन्युफैक्चर और प्रिपरेशन में ये फर्क होता है। मैन्युफैक्चर का मतलब to prepare a compound on large scale, but that should be the cheapest method. सबसे cheapest method जो होता है, उसी मेथड से हम लार्ज स्केल में प्रिपेयर करते हैं क्या चीज, कोई सब्सटेंस, राइट। तो जब हम कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करते हैं, हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एक सेल में, और उस सेल का नाम है कास्टनर किल्नर सेल। याद रहे, कास्टनर किल्नर सेल में हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अगर मैं लिखूंगा नीचे मैन्युफैक्चर किस कैसे करेंगे, लार्ज स्केल सिंथेसिस कैसे करेंगे, मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको हम मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे, मैंने कहा बाय कास्टनर किल्नर मेथड, बाय कास्टनर किल्नर सेल या कास्टनर किल्नर मेथड से कर सकते हैं। कास्टनर CASTNER, किल्नर CALLENER सेल, कास्टनर किल्नर सेल से हम इसको बनाते हैं। किसको बनाते हैं, कास्टिक सोडा को, NaOH को, राइट। अब कास्टिक सोडा को बनाने के, इसको कहते हैं दूसरा नाम मरकरी इलेक्ट्रोड सेल भी इसका नाम है, कास्टर किल्नर सेल और मरकरी इलेक्ट्रोड सेल। याद रहे, मरकरी इलेक्ट्रोड सेल। एक चीज हमें अभी पता चला, कास्टिक सोडा इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, कैसे करते हैं इसे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl से बना। इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, एनोड कैथोड, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किससे, NaCl से, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन से हम इसको, NaCl सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। इससे हम इसको बनाते हैं कास्टर किल्नर सेल से, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन से। देख लीजिए, पहले मैं थ्योरेटिकली बताता हूं करेंगे क्या हम NaCl में थ्योरेटिकल चीज जो है वो बताता हूं, होता क्या है, वो कैसे करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। NaCl ले लिया हमने, जब NaCl को पानी में डालते हैं, ये बनता है Na प्लस एक्वस और Cl नेगेटिव, पानी में डिसॉल्व होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा NaCl का, NaCl डाला, इसको पानी में डाला, वी गेट Na प्लस एंड Cl नेगेटिव। बट याद रहे, अगर डाइल्यूट NaCl होगा तब वाटर भी कंसिडर किया जाता है, ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा नमक है तो पानी इसमें कम होता है, नमक ज्यादा तो पानी को हम कंसिडर करते नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सॉल्यूशन में, तो क्या होता है, जो आयंस होते हैं दे मूव टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स, एनोड की तरफ कैथोड की तरफ। अब देख लीजिए बेटा, दो चीजें होती, एनोड एंड कैथोड, करेक्ट। मैं पहले एनोड, एनोड होता है
ये आपको पहले से ही पता है, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। सेल में दिखाऊंगा मैं भी, एनोड की तरफ जाएगा Cl नेगेटिव आयन और ये वहां पर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। जब एनोड की तरफ Cl नेगेटिव गया, वहां पर ये लूज कर, क्योंकि एनोड ऑलवेज, मैंने पहले भी कहा था, एनोड होता है जहां से इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। एनोड होता है जहां से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। तो Cl और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, दो Cl कंबाइन करेंगे आपस में और बन जाएगा, एक Cl बना फिर दूसरा Cl बना, ये जब कंबाइन करके ये बनाएंगे क्लोरीन गैस। सो एनोड पर क्लोरीन गैस बना, क्योंकि एनोड की तरफ जाएगा Cl नेगेटिव आयन, वहां वो लूज करेगा चार्ज, बनेगा Cl न्यूट्रल अनस्टेबल, दो Cl आपस में कंबाइन करके क्लोरीन गैस बना देंगे। ये एनोड की तरफ होता है। अब कैथोड की तरफ क्या होगा वो मैं दिखाऊंगा आपको। कैथोड की तरफ जाएगा, अब नेक्स्ट में दिखाऊंगा, पहले फिर मैं समझाऊंगा ये होता कैसे। एट कैथोड, कैथोड होता है, मैंने अभी कहा कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। एट कैथोड, ये समझने वाली चीज है, ये आपको समझना है। कैथोड की तरफ जाएगा, कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज, और कैथोड याद रखना है जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जाएगा। कैथोड की तरफ जाएगा Na+, और वहां वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। सो एक एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब Na+ गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा? Na, सोडियम। बहुत सारे सोडियम जब कंबाइन करेंगे, n टाइम्स सोडियम जब बनेंगे, तो वही तो सोडियम मेटल बना, करेक्ट। अब यहां पर सुनो, बना सोडियम, सोडियम मेटल, या इधर में जब सोडियम बन गया, कहां पर बना सोडियम? कैथोड पर। कैथोड मरकरी का बना होता है, अभी मैं सिखाऊंगा। तो ये सोडियम जो बना, ये उस मरकरी में डिप हो जाएगा, उसके साथ रेट करेगा, बनेगा, मरकरी में जाएगा, बनेगा NaHg। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मरकरी हम बनाते हैं, ये भी अभी सिखाऊंगा मैं, जस्ट वेट कर लीजिए, पहले देख लो। ये बनेगा सोडियम अमलगम। देखो बेटा, कल जब मैंने कहा था सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ, मैंने कहा था सोडियम अमलगम जो बनता है, इसको हम निकाल देते हैं, इट इज रिमूव्ड, एंड इसको हम यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ एक लाइन, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये समझ आएगा, या लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नोट से मिलेगा। NaHg जब बना, इसको हम पानी डालते हैं। देखो, डायरेक्ट सोडियम को अगर मरकरी नहीं ले लेंगे, अगर और कोई लेंगे, सॉलिड सोडियम बनेगा जरूर, लेकिन सोडियम की रिएक्शन मैंने उस टाइम भी कहा था पानी के साथ एक्सप्लोजिव होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, वहां पर आग लग जाती है। लेकिन जब NaHg को पानी डालते हैं, कोई आग शाग नहीं लगती है, स्लो रिएक्शन होती है, एक NaOH बनता है जो हमें चाहिए। हाइड्रोजन गैस जो है ये लिबरेट होता है, ठीक है ना, एंड 2 टाइम्स ऐसे रिएक्शन, और मरकरी रिजनरेट होता है। इस मरकरी को फिर हम यूज करेंगे, मैं दिखाऊंगा वो कैसे होगा। सो हमें NaOH बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी सॉल्यूशन को फिर हम क्या करेंगे काम, इसको हम हीट करेंगे, क्रिस्टल्स बने, और हमें कास्टिक ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ये मेथड है। अभी मैंने कहा जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl करेंगे तो सोडियम, बट मरकरी होना चाहिए इलेक्ट्रोड। अब मैं बताऊंगा ये रिएक्शन कैसे करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। देखो बेटा, इसके लिए जो कंटेनर है, एक कंटेनर लेते हैं जिसका, देख लीजिए, एक कंटेनर में लेता हूं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए मैं कैसे बना रहा हूं। एक कंटेनर ले लिया हमने, लाइक दिस। देखो, जो मैंने इसका बॉटम बनाया, मैंने डिलिबरेटली, ये मत सोचे कि ये
स्लांटिंग है, ये मैंने डेलिबरेटली स्लांटिंग बनाया, बॉटम स्लांट होता है, ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन नहीं होता है। क्योंकि इसलिए स्लांटिंग होता है कि एक साइड से इसको हम क्या करते हैं काम, एक साइड से इसमें हम मरकरी इंट्रोड्यूस करते हैं और दूसरे साइड से निकाल देते हैं। सो यहाँ पर हम मरकरी, एक मैं अब फिर एक चीज बना रहा हूं, यहाँ पर एक लाइन दे रहा हूं इसको, ये मरकरी से फिल करते हैं, मतलब यहाँ से मरकरी पास करते हैं, और इसमें हम मरकरी जब डालते हैं, ये मरकरी है, ये मरकरी इसमें डालते हैं। मरकरी जब लिक्विड है तो ये इट कीप्स इट्स लेवल, क्योंकि लिक्विड हमेशा लेवल अपनी लेता है, वो स्लॉट में नहीं रहेगा, एक साइड में ज्यादा रहेगा एक साइड में कम रहेगा, बिकॉज वी नो लिक्विड्स ऑलवेज, लिक्विड जो होते हैं दे कीप देयर लेवल, यस, ये ऐसे रहेगा, ये मरकरी इसमें फीचर, ठीक है। सो मरकरी जो है, ध्यान से सुनो, इसी मरकरी को यहां से इंट्रोड्यूस करते हैं, यहां से निकाल देते हैं, वो मैं दिखाऊंगा अभी। अभी समझो मरकरी के साथ हम एक छोटी सी तार अप्लाई करेंगे, यहां से जस्ट ये समझ लीजिए, यहां से तार इसके साथ अप्लाई किया, और तार को हम नेगेटिव टर्म ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो ये इसलिए क्या बना, कैथोड बना। तो मरकरी, फ्लोइंग मरकरी एक्ट्स एज कैथोड, क्योंकि इस मरकरी को यहां से हम इंट्रोड्यूस करते हैं, यहां से हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और यहां से जस्ट यहां से मरकरी इसमें डालते हैं, और यहां से मरकरी वापस निकाल देते हैं, यहां से वापस, यहां क्या निकलेगा वो मैं भी बताऊं, ये ऐसा मैकेनिज्म है इसमें। और इसमें क्या हम करते हैं, वी टेक दिस, हम ये कार्बन के रॉड्स, बहुत सारे रॉड्स लेते हैं कार्बन के, उनको एक साथ ऐसे मैं दिखाता हूं, जस्ट वेट, लाइक दिस, ये कार्बन के बहुत सारे रॉड्स को एक साथ ऐसे एक साथ कनेक्ट करते हैं, एंड इसको अभी आगे पढ़ेंगे आप, उसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। ऐसे एंड टू एंड कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन बोलते, एक पैरेलल कनेक्शन है, इसको कैसे हुए, ठीक है। तो ये इसको हम कनेक्ट करते हैं, ये है हमारा पॉजिटिव, मतलब ये एनोड है, दिस एनोड। सो अ नंबर ऑफ कार्बन रॉड्स कनेक्टेड टुगेदर एक्ट्स एज एनोड, ये एनोड का काम करता है इसमें, ये एनोड है। और ये जो मरकरी है, फ्लोइंग मरकरी प्रेजेंट एट द बॉटम, स्लांटिंग बॉटम, इट एक्ट्स एज कैथोड, जो कैथोड आया एनोड आया, और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन इसमें यहां से हम पास करते हैं, कहीं से भी हम ले सकते हैं, वो कोई चिंता नहीं, लेट अस टेक हियर, यहां से हम इसको कंटिन्यूअसली यहां से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन पास करते हैं, राइट। यहां से हम इसको बेटा ब्राइन डालते, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, ब्राइन मतलब नमक का सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग ब्राइन सॉल्यूशन, नमक वाला सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन रादर, यहां से हम पास करते हैं। तो इसका मतलब है इसमें अब क्या होगा, इसमें जो सॉल्यूशन है, अगर मैं यहां से ले लूं, अब इसमें क्या सॉल्यूशन है, इसमें ये है नमक वाला सॉल्यूशन, ये है अरेंजमेंट ऑफ अपैरेट्स ऑफ कास्टनर किल्नर सेल, याद रहे, वेरी इंपॉर्टेंट।
apparatus consists of an iron tank, iron container, flowing mercury at the slanting bottom, at the bottom of this iron tank, which has slanting bottom, acts as cathode, while a number of carbon rods connected together acts as anode. A strong solution of brine solution acts as electrolyte. ये electrolyte का काम करता है. This is electrolyte. क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है. क्या चीज? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है. इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एनोड एंड कैथोड. अब देख लीजिए, दिस वाज अब वर्किंग ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. जब हम एनोड एंड कैथोड को बैटरी के साथ या सेल के साथ कनेक्ट करते हैं और इंसर्टिंग की, तो रिएक्शन होगी. अब जो यहाँ पर या मैं दिखा रहा हूं क्या होगा. मान लीजिए यहाँ पर Na+ है और Cl- है, बिकॉज पानी में डाला हुआ नमक का सोल्यूशन. बहुत सारे Na+ है, Cl- है. अब ये आयनिक फॉर्म में है, आयनाइजेशन है. तो Na+ जो है ये किसकी तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ, यहाँ की तरफ जाएगा. ये दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं. यहाँ अपनी चार्ज लूज करेगा बाय गैनिंग इलेक्ट्रॉन. प्लस चार्ज तभी लूज होगा जब गैन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम बन जाएगा. तो वो डिप हो जाएगा किसमें? मरकरी में डिप हो जाएगा सोडियम, तो अमलगम बनाएगा. क्लोरीन ऑन द अदर हैंड इज गोज टुवर्ड्स एनोड, जहां भी अपनी चार्ज लूज करेगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जो मैंने यहां दिखा भी दिया. Na+, ध्यान से देख लीजिएगा, Na+ चार्ज अपनी लूज करता है बाय गैनिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, प्लस जब गैन करेगा इलेक्ट्रॉन तभी बनेगा न्यूट्रल. और फिर जब गैन करा Na+ बना, ये किस में चला जाता है? मरकरी में बन जाता सोडियम अमलगम. अब देखो, ये होगा कैथोड की. एनोड में देखो, Cl- अपनी चार्ज लूज करेगा, ये नेगेटिव चार्ज लूज करेगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो क्या बना? Cl+ इलेक्ट्रॉन, 2 Cl, क्लोरीन गैस. सो एनोड पर क्लोरीन गैस बनेगा. सो इस जगह से क्लोरीन गैस बनेगा जो ऊपर की तरफ चला जाएगा, वापस निकलेगा. क्लोरीन गैस कंटिन्यूअसली निकलता जाएगा और यहाँ पर सोडियम बनता जाएगा, जो इसमें डिप होता जाएगा. Na+, 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 ये डॉट्स, ये Na+ बनता जाएगा. और ये मरकरी में जब ये कंबाइन करेगा तो ये क्या बनेगा? अमलगम. क्या बनेगा? अमलगम बनेगा. और ये चूंकि फ्लोइंग है, ये कंटिन्यूअस फ्लो करता है, तो यहां से हमें क्या निकलेगा? यहां से जो निकलेगा इट विल बी NaHg. ये सोडियम और मरकरी का, यहां से हम पास करते हैं मरकरी, लेकिन यहां से निकलेगा हमें NaHg. और इसी NaHg को जब हमने निकाला, इसी को मैंने निकाल दिया, पानी डाल दिया, मुझे NaOH सॉल्यूशन बना, जिसको हम हीट करके क्रिस्टलाइजेशन करके क्रिस्टल्स ऑफ, कलरलेस क्रिस्टल्स ऑफ NaOH बना देंगे. हाइड्रोजन निकल जाता है. तो डायरेक्टली सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करा नहीं सकते हैं, इसलिए हमने इसको क्या किया? अमलगम बनाया. और फिर NaHg को, ये NaHg जो यहाँ से निकल जाता है, इसको रिएक्ट कराया. अब देखो ध्यान से, जब NaHg को रिएक्ट किया किससे? पानी के साथ, हमें NaOH बना, तो मरकरी तो बना. उस मरकरी को वापस यहाँ से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. अब देखो, यहाँ से मरकरी फिर बन रहा है, वापस रिजनरेट हो रहा है. इस मरकरी को वापस करते हैं किसमें? यहाँ से डाल रहे हैं. सो यहाँ से NaOH बन रहा है, उसको वाटर डाल रहे हैं, NaOH अलग हो रहा है, मरकरी वापस इधर. फिर मरकरी इसमें NaHg बनेगा, यहाँ से फिर NaHg निकल जाएगा, फिर उसको पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर मरकरी बनेगा, फिर मरकरी यहाँ से वापस करेंगे. राइट, जरा ये नोट भी कर लो. हाउ टू मैन्युफैक्चर NaOH with cast circular cell. अब इसकी प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH? सिंपल 2-4 प्रॉपर्टीज, ज्यादा. देखो बेटा, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पहले ही कह चुका हूं मैं. इज अ वाइट कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. करेक्ट. ये एक चीज याद रख से, डिलिस्केंट होता है. दिस इज डिलिस्केंट. क्या होता है? जो डेलिस्केंट मीन जो एब्जॉर्ब मॉइस्चर करेगा. डेलिक्यूसेंट, डेलिक्यूसेंट.
जो एब्जॉर्ब मॉइस्चर करता है उसको हम डेलिक्विसेंट बोलते हैं। अगर इसको पानी कमरे में रखेंगे तो कुछ देर बाद आपको लगेगा जैसे इसको पानी हमने डाला है, एब्जॉर्ब करता मॉइस्चर, इसको डेलिस्केंट बोलते हैं। ठीक है ना, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड डेलिस्केंट है। एक और चीज इसकी खासियत है, करोजिव भी होता है। अगर आप NaOH सॉलिड को हाथ में रखेंगे, हाथ से रब करेंगे तो ये कोरूजन जैसा होगा, ये कोरूजिव है, ये आपको इरिटेशन हो जाएगी। ठीक है ना, लगता तो है ये बेस है बट इट हैज गॉट कोरूजिव एक्शन एज वेल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब इसको पानी में डालेंगे सॉल्युबल होगा, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है इन वाटर, dissolves in water and forms an alkaline solution, then it becomes an alkali। जब इसको पानी में डालते हैं एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये कोई अल्कली नहीं है, dissolves in water and forms an alkali, अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है ना, फॉर्म्स अल्कलाइन सॉल्यूशन। ये नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक चीज पॉइंट, जब अल्कलाइन सॉल्यूशन है तो एसिड के साथ रिएक्शन होगी, सो विद एसिड साल्ट्स बना देगा। जब अगर एसिड्स के साथ इसके सॉल्यूशन को रेट किया जाए, जैसे NaOH को मैं रेट कराऊंगा सपोज HCl के साथ, तो साल्ट एंड वाटर बनेगा, NaCl एंड वाटर। सपोज NaOH को मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रेट कराऊंगा, H2SO4, it forms Na2SO4 and 2 times water। सिंपल रिएक्शंस, कोई मुश्किल नहीं, Na2SO4 and 2 times water, right? So क्रिस्टलाइन सॉलिड है, डिस्टिलेंट है, कोरोजन एक्शन है, डिसॉल्व इन वाटर, अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। साल्ट्स जो है, इट फॉर्म साल्ट्स विद एसिड्स, मिनरल एसिड्स के साथ साल्ट भी बनाता है, राइट। ना इसके कुछ यूजेस भी है, कास्टिक सोडा के कुछ यूजेस है इंपॉर्टेंट। ये कहाँ कहाँ यूज होता है? पहली बात है कि जैसे सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स होता है, हर जगह पर यूज होता है, वैसे NaOH की भी बहुत इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी में यूज है, लेबोरेटरी रिएजेंट इसको बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है ना, लेबोरेटरी में अल्कली की जरूरत होती है, NaOH की जरूरत होती है, वहां पर हमें ये जरूरत होता है। हमें मेटलर्जी में भी यूज होता है। एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन जब की जाती है ना, एल्यूमिनियम को बक्साइट से जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो बक्साइट ओर को, बक्साइट होता है Al2O3 2 टाइम्स वाटर, एक और ऑफ बक्साइट, इसको हम इससे हम निकाल देते हैं एल्यूमिनियम। तो इस याद रहे, जो ये बक्साइट होता है, इस बॉक्साइट को प्यूरिफाई करने के लिए NaOH की जरूरत होती है, लीचिंग उसको बोलते हैं, ये आप 12th में पढ़ेंगे। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट के लिए NaOH का होना जरूरी है, विदाउट NaOH वी कैन नॉट प्यूरिफाई इट, करेक्ट। बाकी इंडस्ट्रीज में हमें इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमें इसकी जरूरत पड़ती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका यूज होता है, NaOH का, कास्टिक सोडा का। हाँ, ये हम वॉशिंग सोडा बनाने के काम में भी इसका, रादर वी कैन से, जो हम बनाते हैं वॉशिंग सोडा, वहां पर भी यूज, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के काम में भी इसको हम यूज लाते हैं। सो इसका यूज बहुत है ही है, दैट इज व्हाई इट इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन लार्ज स्केल। आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के, कॉटन को से हम या हमें आर्टिफिशियल सिल्क रेयन से बनता है, वहां पर भी हमें NaOH की जरूरत पड़ती है। ये था आज का पहला क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कास्टिक सोडा, इसको हम कैसे बनाते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज एंड यूजेस क्या है। इन द सेम वे देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है आपको, उसको हम बोलते हैं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, एक ही है तो वैसे हमारे सिलेबस में, अगर हम देखें, दैट इज लिखा है सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश, याद रहे, सोडा ऐश इज Na2CO3। Na2CO3 को हम सोडा ऐश भी बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट शॉर्टकट में बोलते हैं। लेकिन याद रखना एक चीज और सोडियम कार्बोनेट, असली क्वेश्चन यही है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट
अगर हम बनाएंगे ना Na2CO3, ध्यान से देख लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम Na2CO3 बनाएंगे, इसको हम पानी डालेंगे, ये बना सकता है Na2CO3 10 टाइम्स वाटर भी, उसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। सो अगर Na2CO3 बन गया तो समझो वॉशिंग सोडा भी बन गया। सो इसलिए जिस तरीके से हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, उसी मेथड से हम वॉशिंग सोडा भी बना सकते हैं। और एक चीज, जब हम इसको बनाते हैं, जब हम वॉशिंग सोडा बनाते हैं या सोडा ऐश बनाते हैं, बनने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड और बनता है, उसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, वो भी सेम मेथड से बनता है। इनफैक्ट ध्यान से देख लीजिएगा, पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बना, राइट, देख लीजिए, वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 10 times water, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको मैंने कहा दूसरा नाम बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा जो है, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है, इसका फॉर्मूला है NaHCO3। देख लीजिए क्यों मैं ये तीनों बता रहा हूं, ऑल्दो आपको मेन चीज जो है वो आपको एज पर सिलेबस वो है सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश, ये मेन है। लेकिन सोडियम कार्बोनेट बन गया, समझो वॉशिंग सोडा भी बन गया, पानी डालो क्रिस्टलाइज कर लो, वॉशिंग सोडा बन गया। लेकिन सोडियम कार्बोनेट बनने के लिए हमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी बनाना है। सो एक ही तरीके से पहले बनता है क्या चीज, सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर क्या बनेगा, सोडा ऐश, उसी को हीट करके और उसी को पानी डाल के वॉशिंग सोडा बन सकता है। तो तीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड, तीनों कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, तीनों को हम एक ही मेथड से बना सकते हैं, उसको कहते हैं सॉल्वे मेथड। क्या बोलते हैं, सॉल्वे मेथड, सॉल्वे प्रोसेस से बनाते तीनों चीजों को, क्योंकि तीनों तो बनेंगे ही बनेंगे। मैंने कहा पहले जब हम सॉल्वे प्रोसेस बनाएंगे, पहले बनाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, उसको हीट करेंगे तो बनेगा सोडा ऐश, उसको वाटर डालेंगे तो बनेगा वॉशिंग सोडा। सो तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, दैट इज व्हाई मैंने कहा ये इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वे प्रोसेस से हम बना सकते हैं। अब क्या है ये प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस, पहले इसका प्रिंसिपल बताता हूं। देखो बेटा, मैंने पहले भी कहा था आपको कि कोई भी मैन्युफैक्चर जो होता है वो चीप होना चाहिए, चीपेस्ट होना चाहिए, ऐसे मेथड से जिसके रॉ मटेरियल्स बहुत चीप हो, उस मेथड से हम यूज कर सकते, उसी मेथड को हम यूज कर सकते हैं फॉर मैन्युफैक्चर। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस सॉल्वे प्रोसेस। इसका सिद्धांत जो है, इसका प्रिंसिपल जो है, इसका उसूल जो है वो क्या है। देखो बड़ा, प्रिंसिपल है कि तीन चीजों को मिलाइए, क्या क्या, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नमक वाला सोल्यूशन। तीन चीजें हमें चाहिए प्रिंसिपल में, क्या क्या, अमोनिया चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और तीसरा नमक, ब्राइन होना चाहिए, नमक वाला सोल्यूशन होना चाहिए, एक्वस सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन, NaCl, यहाँ पर डाइल्यूट भी चलेगा, NaCl का सोल्यूशन चाहिए। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl सोल्यूशन, ये तीन चीजें जब आपस में मिक्स होते हैं, ध्यान से देख लीजिए, जब अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और नमक वाला सॉल्यूशन में पानी होता है, ये तीनों जब आपस में कंबाइन करते हैं, पहला मेथड, पहली रिएक्शन, ये बनाता अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3। ये प्रिंसिपल बता रहा हूं, ये मेथड नहीं बताया, अभी प्रोसेस नहीं बताई। फिर जो फोर्थ चीज जो है वो अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ फोर्थ चीज क्या है, नमक NaCl, ये कंबाइन होता है और क्या बन जाएगा, और बनेगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट।
NaHCO3 अमोनियम क्लोराइड अलग होगा। सो कहने का मतलब है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक वाला सॉल्यूशन मिलाइए और हमें अल्टीमेटली क्या बन रहा है, जो मैंने पहले भी कहा था, हमें क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। अब मैं पहले ही कह चुका हूं सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, सोडा ऐश बनेगा, जिसको हम गिलास विलास बनाने के काम में यूज कर सकते हैं। और सोडा ऐश को पानी डालेंगे तो वॉशिंग सोडा भी बना सकते हैं। लेकिन सबका स्टार्टिंग क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना। इसलिए मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको मैंने कहा बेकिंग सोडा भी इसको बोलते हैं। करेक्ट। सो ये प्रिंसिपल है सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने का। टू मिक्स अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक वाला सॉल्यूशन, वी गेट सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को मैंने कहा हीट कर लो, अगर मैं दिखाऊंगा अभी, इधर सोडियम बाइकार्बोनेट बना। अब लेट अस हीट इट। सोडियम बाइकार्बोनेट बनने के बाद, ये मैं जस्ट बता रहा हूं आपको, जब इसको हीट करेंगे हमें बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, निकल जाएगा बाकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, बन गया सोडा ऐश। इस सोडा ऐश को Na2CO3 को वाटर डालेंगे, वाटर जब डालेंगे उसमें से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ आके ये क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा बनाएंगे। देखो बेटा, तो सब कुछ बन गया, दिस द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल के बाद रॉ मटेरियल क्या चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, वेरी इंटरेस्टिंगली इस मेथड में, जिसे ये बनाना है सॉल्व प्रोसेस में, जो रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए वो है दो चीजें सिर्फ। ये चीजें बनाने के लिए वी नीड ओनली टू थिंग्स। एक चाहिए लाइमस्टोन। देखो बेटा, लाइमस्टोन, अरे ये कहां कैसे, लाइमस्टोन CaCO3 चाहिए, और दूसरा चाहिए ब्राइन सॉल्यूशन, टोटल ब्राइन, नमक वाला सॉल्यूशन। दोनों इजीली अवेलेबल होते हैं, लाइमस्टोन भी और ब्राइन भी, नमक वाला सॉल्यूशन, और NaCl नमक चाहिए मुझे। सब कुछ बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अमोनिया बनेगा, सारा कुछ बनेगा। कैसे बनेगा वो हमने देखना है सॉल्व प्रोसेस। पहले मैंने प्रिंसिपल बता दिया, एंड देन रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश या सोडियम बाइकार्बोनेट, या जिसको हमने कहा बेकिंग सोडा। अब सॉल्व प्रोसेस है क्या, ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब आ जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको इमीडिएटली आ जाएगा, ये नहीं पॉसिबल है। अब जो ये सॉल्व प्रोसेस है, सॉल्व प्रोसेस में एक डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डायग्राम समझ आया आपको तो फिर सारा समझ आ जाएगा, डायग्राम ही समझ इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा ध्यान से, हम नमक वाला सॉल्यूशन ले लेंगे। पहले मैंने कहा था जब हम, जस्ट वेट, देखो बेटा एक टॉवर होता है, यहाँ पर रफली बना रहा हूं मैं एक फ्लो डायग्राम। लेट अस टेक अ टॉवर। यहां पर मैंने एक टॉवर ले लिया, इस टॉवर में से ऐसे टॉवर है, करेक्ट। इसमें से हम ब्राइन पास करते हैं, याद रहे, वो यहां से हम लाते हैं ब्राइन, जस्ट मिनट, ये ब्राइन है। यहां से हमने क्या किया काम, हमने ब्राइन लाया और इसमें ब्राइन में नमक वाला सॉल्यूशन इसमें डाला। इसको हम अमोनिया एब्जॉर्बर बोलते हैं, याद रहे क्या बोलते हैं इसको, अमोनिया एब्जॉर्बर। क्यों, इसमें ब्राइन डाला। लेकिन इधर से तो ब्राइन डाला, इधर से इसमें नीचे से इसमें हम इधर से
अमोनिया पास करते हैं। ये अमोनिया आएगा कहां से, ये मैं बाद में बताऊंगा। समझ लीजिए यहाँ से कहीं से अमोनिया आ गया, मान लीजिए यहाँ से अमोनिया आ गया, वो कहां से आएगा ये मैं सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ इसमें हमने क्या पास किया, अमोनिया। सो ये अमोनिया आ रहा है कहीं से, वो कैसे आएगा, कहां से प्रोड्यूस होगा, आई विल शो। तो ऊपर से ब्राइन जब इसमें डालते हैं स्लोली स्लोली, और नीचे से क्या आ जाता है इसमें, अमोनिया गैस। तो जो यहाँ पर अब ब्राइन तो नीचे आएगा अल्टीमेटली सॉल्यूशन, उस मगर अमोनिया उसके साथ मिला होगा। तो जो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से नीचे से हम निकालेंगे, नीचे से या साइड में निकाल सकते हो कोई, नीचे से जो हम इसमें निकालेंगे, यहां से जो आएगा इसमें, उसको हम कहते हैं अमोनिकल ब्राइन। और उस अमोनिकल ब्राइन को हम किसी और टैंक में डालेंगे, जिसको कहते हैं कार्बोनेशन टावर। लाइक दिस, थोड़ा मुश्किल बनाना है, मैं कोशिश कर रहा हूं इससे बनाने की, अच्छा लगेगा। और यहां पर एक और टावर होता है, उसको हम बोलते हैं, उस टावर को कार्बोनेशन टावर। यहाँ एक टावर एक होता है लाइक दिस। इसमें हम डालते हैं क्या चीज, देखो बेटा, जो यहां से निकला उसको बोलते हैं अमोनिकल ब्राइन। बता क्यों, क्योंकि उसमें ब्राइन ऊपर से है, और एक साइड से ब्राइन और एक साइड अमोनिया इसमें एब्जॉर्ब हुआ, अमोनिकल ब्राइन। तो पहले वाले को हम फिर इसलिए इस वाले टावर को बोल सकते हैं अमोनिया एब्जॉर्बर। इसमें अमोनिया एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर हम चाहे तो इसमें लिख भी सकते हैं, इस टावर के ऊपर से लिखा होगा अमोनिया एब्जॉर्बर, अमोनिया एब्जॉर्बर। इसमें अमोनिया एब्जॉर्ब हो रहा है, ऊपर हम डाल रहे हैं क्या चीज, ब्राइन, और नीचे से उसमें अमोनिया आ रहा है, यहाँ से ये अमोनिया आ गया इसमें। अगर यहाँ से मैं दिखाऊं, ये अमोनिया आ गया, अमोनिया कैसे एब्जॉर्ब हुआ, और नीचे जो आया ब्राइन विद अमोनिया। और दूसरे टावर में, इसको कहते हैं कार्बोनेशन टावर। क्या बोलेंगे, कार्बोनेशन टावर, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि तीन ही चीजों को मिलाना है। तो इस वाले टावर के ऊपर लिखा होगा कार्बोनेशन टावर। अंदर इसमें क्या होगा, जब इसमें अमोनिकल ब्राइन चला जाता है, अमोनिकल ब्राइन इसमें गया, ऊपर से अमोनिकल ब्राइन इसमें गया, और नीचे से उसमें हम क्या कर रहे हैं काम, यहां से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगा कहां से, वो मैं दिखाऊंगा। यहां से समझ लीजिए, यहां से कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ये ऐसे मैंने लिख लिख लिया। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 कहीं से आ रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें, और यहां से हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास किया। अब देखो बेटा, क्या क्या आ गया। अब इसमें जब अमोनिकल ब्राइन वाला ये है, दिस इज अमोनिकल ब्राइन, ये अमोनिकल ब्राइन वाला है, इस वाले में ये अमोनिया है और ब्राइन है, अमोनिया और ब्राइन। जब अमोनिकल ब्राइन, जब ये अमोनिकल ब्राइन इसमें आ गया, अमोनिकल ब्राइन ऊपर से आ गया, यहाँ से अमोनिया प्लस ब्राइन आ गया, और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन होती है इस जगह पर।
तो वो रिएक्शन आपको पता है, ये रिएक्शन पहले ही कह चुका हूं मैं, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड NaCl जब कंबाइन करता है तो क्या बनता है, NaHCO3 एंड अमोनियम क्लोराइड। सो दो चीजें हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, NH4Cl। तो इसका मतलब है इस टावर से जो नीचे अगर हम निकालेंगे कोई चीज, इस टावर से जो निकालेंगे नीचे, वो क्या क्या होगा, एक होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यहां से हम निकालेंगे दो चीजें, एक होगा मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और एक होगा सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा होगा अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि चारों चीजों ने यहां पर कंबाइन किया, अमोनिया ने, कार्बन डाइऑक्साइड ने, नमक ने और वाटर ने। तो दो चीजें निकलती है। जब इसको हम फिल्टर करते हैं, वी फिल्टर इट, तो यहां पर क्या होता है, जो चीज अमोनियम क्लोराइड जो है वो मोर सॉल्युबल है और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो लेस सॉल्युबल है। तो यहां से NaHCO3 अलग करते हैं हम, और जो अमोनियम क्लोराइड है मोर सॉल्युबल चीज, वो नीचे फिल्ट्रेट आ जाता है, वो यहां से हम लेते हैं। सो मतलब इस जगह पर हम दो चीजें अलग करते हैं, अमोनियम क्लोराइड अलग, जो जिसको हम बेचते हैं कहीं पर, अभी मैं दिखाऊंगा उसको कहां लेते हैं हम, ये अमोनियम क्लोराइड है, राइट। ये अमोनियम क्लोराइड यहां से आ जाएगा, यहां से अमोनियम क्लोराइड निकल जाएगा, और अब वो कहां जाएगा वो मैं बाद में बताऊंगा, और हमें सोडियम बाइकार्बोनेट बना। जो मेन चीज हमें चाहिए था, मैंने कहा भी था, वो यही चीज था, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्योंकि अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को फर्दर हीट करें, मैंने पहले भी कहा था, जब इस चीज को अलग करके इसको हम हीट करें अलग से, तो हमें क्या बनेगा, मैं पहले ही कह चुका हूं, जब इसको हीट करेंगे हमें बनेगा सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश, जो हमें चाहिए, जो क्वेश्चन हमारा था, सोडा ऐश बना। हाँ, अगर इस सोडा ऐश को हम फर्दर वाटर डालें और फिर हीट करें और क्रिस्टलाइज करें, तो पता होना चाहिए हमें क्या बनेगा, इसको फर्दर पानी डाल के हम बना सकते हैं Na2CO3 10 टाइम्स वाटर। आल्दो ये नहीं था मेन क्वेश्चन, सोडा ऐश ही था, लेकिन ये भी पता होना चाहिए हम बना सकते हैं इसे वॉशिंग सोडा। सो ये था बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और बेकिंग सोडा बना यहाँ पर दूसरे टावर में ही, कार्बोनेशन टावर में भी ही, और इसको अगर हम अलग करके हीट करेंगे तो सोडा ऐश बनेगा। सोडा ऐश को अगर हम वाटर डालेंगे, क्रिस्टलाइज करेंगे, वी गेट वॉशिंग सोडा, इसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। सोडा ऐश से गिलास बनता है और वॉशिंग सोडा से क्लोथ्स को हम वॉश करते हैं। अब ध्यान से सुनो, अब ये तो ठीक है, ये तो हमें पता, लेकिन दो चीजों का अभी भी है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया और अमोनिया कहां से आया, करेक्ट। अब इसको हमने करने के लिए यहां पर मैं देखता हूं, यहां पर एक हमारे पास एक किल्न होती है, जैसे ब्रिक किल्न होती है ना, जहां पर ब्रिक्स बनाते हैं, ऐसे एक बड़ी सी किल्न होती है, जिसको हम, इस जगह पर एक किल्न होती है, जस्ट ये एक किल्न होती है, ब्रिक किल्न इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर इसको लाइम किल्न बोलते हैं। इसमें लाइम स्टोन डालते हैं, हम डालते इसमें लाइम स्टोन, क्योंकि मैंने बताया था ना दो चीजें, एक ब्राइन है हमारा रॉ मटेरियल जो मैंने यहाँ पर ले लिया ब्राइन, और दूसरा रॉ मटेरियल मैंने कहा था लाइमस्टोन, वो लाइमस्टोन यहाँ हीट करते हैं, इस जगह पर लाइमस्टोन हीट करते हैं। जब लाइमस्टोन को हम हीट करते हैं तो आपको पता है, यहाँ पर मैं अलग से दिखाऊंगा, जब CaCO3 किसी जगह पर ले लेंगे, इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे, एक बनेगा CaO और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये लाइम किल्न में होता है, लाइम किल्न में ये होता है, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड।
हाँ, अब कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है ना, वो ऊपर जाएगा, तो वो हम ऊपर यहां से निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ गया? कार्बोनेशन टावर में। अगर आपको यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, यहाँ 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 और कार्बोनेशन टावर में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जहां हमें चाहिए होता है। ठीक है, अब यहां बचा क्या? CaO, दूसरा चीज। कार्बन डाइऑक्साइड तो काम कर दिया, अब CaO, इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। ये CaO जो को हम नीचे लेते हैं, निकाल देते हैं, और इसको हम नीचे एक कंटेनर होता है, एक कंटेनर होता है नीचे, उसमें ये फ्लो डायग्राम है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं हम बना रहे हैं। यहां पर हम एक पानी वाला एक कंटेनर होता है, उसमें डालते हैं CaO। अब जब CaO पानी में चला जाएगा, यहां पर मैं दिखा रहा हूं, CaO पानी के साथ बना देता है CaOH होल ट्वाइस। स्लेक्ट लाइम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्लेक्ट लाइम, CaOH होल ट्वाइस। इस CaO होल ट्वाइस को हम यहां से उठाते हैं, और एक कंटेनर यहां पर रेडी होता है हमारे पास, एक बड़ा सा कंटेनर। अगर मैं यहां से एक बड़ा सा कंटेनर बना दूं लाइक दिस, ठीक है, यहाँ एक कंटेनर होता है, इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्या किया इंट्रोड्यूस में? Ca, यहाँ तो नीचे CaOH होल ट्वाइस है, इसमें मैंने बता दिया, इसमें चूंकि CaO प्लस वाटर गिव CaOH होल ट्वाइस है इसमें। ये CaOH होल ट्वाइस पूरे ध्यान से देख लीजिएगा। ये हम एक और कंटेनर यहाँ पर होता है जिसका नाम होता है अमोनिया रिकवरी टावर। इस कंटेनर का नाम है अमोनिया रिकवरी टावर, याद रहे क्या है? अमोनिया रिकवरी टावर, मतलब इसमें अमोनिया बनता है, क्योंकि हमें दो ही चीजें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। रिकवरी टावर। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें यहां से हम पास करते हैं सिंपल, यहां से हम लेते हैं लाइक दिस, इसमें डालते हैं हम वो NH4OH जो यहां से आया था। अगर आपको याद होगा, यहां से एक NH4OH आ रहा है ना, ये NH4OH यहां से यहां तक इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं लाइक दिस। NH4OH आया, NH4OH आया और NH4OH आया। बताए मुझे आप, अमोनिया रिकवरी टावर में क्या क्या आया? एक साइड से आ गया क्या चीज? शाबाश, बताइए। इधर से आ गया सिंपल, इस साइड से आ गया CaOH होल ट्वाइस, और इधर से क्या आया? CaOH होल ट्वाइस आया यहाँ से, जो लाइम किल्न थी जहां पर NaOH बचा था, ये CaO बना था। CaO नीचे गया, CaO ने कार्बन डाइऑक्साइड के ये वाटर के साथ रेट किया, CaOH होल ट्वाइस बना। इस CaOH होल ट्वाइस को हमने ले लिया, अमोनिया रिकवरी टावर में डाला, और इधर से हमने देखा था कार्बोनेशन टावर में, अगर आपको याद होगा, तो यहाँ यहाँ देखो बेटा, इस वाले में बना था CaO और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो ऊपर चला गया, CaO जो है वो इसमें डाल दिया, यहाँ पानी था, यहाँ रिएक्शन हो गई CaO प्लस वाटर और बना CaOH होल ट्वाइस। ये CaOH यहाँ से उठा दिया हमने, किस में डाल दिया? अमोनिया रिकवरी टावर में। इस अमोनिया रिकवरी टावर में यहाँ से NH4Cl लेते हैं और वो भी डालते हैं। सो इस अमोनिया रिकवरी टावर में दो चीजें आती हैं, क्या क्या? CaOH होल ट्वाइस और NH4OH। अब हम देखेंगे जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा। तो अब मैं अमोनिया रिकवरी टावर की बात कर रहा हूं, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। अमोनिया रिकवरी टावर में क्या होता है, लेकिन सिस्टमैटिकली लर्न करना, नहीं तो ये कभी आप समझ नहीं सकते हो ये चीज। अब CaOH होल ट्वाइस डाला, लाइम किलन वाला CaO प्लस वाटर इसमें, और यहां से आया NH4Cl। जब इनमें रिएक्शन होती है तो ये बनाता CaCl2 यहाँ पर, तो वो उस अमोनिया रिकवरी टावर में रहता है, उसकी हमें जरूरत नहीं है।
और अमोनिया बनता है गैस और वाटर बनता है। तो अमोनिया गैस जो है इमीडिएटली ऊपर चला जाएगा क्योंकि गैस है। तो वो अमोनिया गैस हमें चाहिए होता है कहाँ के लिए? अगर आपको याद होगा कहाँ के लिए अमोनिया गैस चाहिए? पहले ही यहां पर हम अमोनिया गैस लेते हैं, देख लीजिए ये यहां से हम अमोनिया लेते हैं, यहां से अमोनिया ऊपर आएगा NH3 और वो अमोनिया यहाँ और कहाँ पहुंच जाता है। देखो कितना इंटरेस्टिंग और कितना इंपॉर्टेंट है। और हमें सिर्फ दो चीजें आप चाहिए, एक साइड से डाल दो ब्राइन, ये जिसको मैंने बॉक्स बनाया इधर ब्राइन डाल दो, इधर से ब्राइन डाल दो, इस जगह से इधर से ब्राइन डाल दो, कर लो पास उसमें अमोनिया अब्जॉर्बर में, और यहां से इसमें इस वाले में यहां से इसमें CaCO3 डालते जाओ। लाइम किल में बस यही दो चीजें हमें चाहिए। देखो फिर कह रहा हूं एक बार, जरा यहां से स्टार्ट करते हैं। जब मैंने ब्राइन डाला अमोनिया एब्जॉर्बर में, आई कैन रिपीट, ब्राइन डाला अमोनिया एब्जॉर्बर में, यहां से अमोनिया डाला, तभी इसमें जो निकलेगा दैट्स अमोनिकल ब्राइन, अमोनिया प्लस ब्राइन। इसको डाला किसमें? कार्बोनेशन टावर में, जहां कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डालते हैं। तो फिर ये यहीं पर रिएक्शन होती है, यहाँ बनता है NaHCO3 एंड अमोनियम क्लोराइड। NaHCO3 को अलग अलग करते हैं फिल्ट्रेशन से, इसको हीट करते हैं सोडा ऐश, इसको वाटर डालते हैं वॉशिंग सोडा। अमोनियम क्लोराइड जो यहां से निकला, इस पूरे प्रोसेस से अमोनियम क्लोराइड निकला और दो चीजें चाहिए, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड, इधर से अमोनिया। तो अमोनियम क्लोराइड जो यहां से निकला इसको हम अमोनिया रिकवरी टावर में डालते हैं, और यहां से हम लेते हैं एक यहाँ पर लाइम किल, कैल्शियम कार्बोनेट में डालते हैं, हीट करते हैं, हमें बनता है CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहां से आ जाता है कार्बोनेशन टावर। फिर बचा CaO, इसको पानी में डाला, बना CaOH2। CaOH2 को उठाया पंप से और डाला अमोनिया रिकवरी टावर में, यहाँ पर जहां पर हमने ऑलरेडी NH4Cl लिया था। NH4Cl और CaOH2 में रिएक्शन होती है, अमोनिया गैस बनता है, वो अमोनिकल टावर में आ जाता है। सो ये कंटिन्यूअसली अमोनिया भी बनता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता जाएगा। सिर्फ आपको एक इंसान यहाँ रखना है, क्या चीज करने के लिए? ब्राइन डालने के लिए, और एक ही इंसान यहाँ रखना है, क्या डालने के लिए? लाइमस्टोन डालने के लिए। तभी मैंने कहा था इसमें कि हमें दो ही रॉ मटेरियल चाहिए, एक लाइमस्टोन और एक ब्राइन सॉल्यूशन, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिमेंबर दिस इज फॉर्मेशन ऑफ तीन कंपाउंड्स, वॉशिंग सोडा, सोडा ऐश या बेकिंग सोडा, सॉल्वे प्रोसेस।